पिछले अध्याय में वॉस्पी और पिगी सजा के स्पेस में टेलीपोर्ट हो गए थे, पर जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति और लगन से वॉस्पी ने मशरूम जेट स्ट्रीम खोली और आखिरी समय में मिशन पूरा किया। चलो अगले हिस्से की ओर। मिशन पूरा करने के बाद उन्हें वापस उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया जहां से वे गए थे। खुशकिस्मती से पिगी वाजी पर गिरी, जिससे उसकी गिरावट नरम हो गई। पिगी ने वाजी की तरफ चमकती आंखों से देखा। वाजी ने देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। फिर उसने सिस्टम से चिल्लाकर पूछा कि क्या वह चाहे जो मर्जी कर सकता है, क्योंकि उसने सजा खत्म कर दी थी। भले ही उसने जवाब नहीं दिया, पर उसे अब अपनी सिस्टम की सराहना करनी पड़ी, जो आखिरकार बेकार नहीं थी। उसने सजा के स्पेस में सिर्फ 1 घंटा बिताया था, पर बाहर पहले ही रात हो चुकी थी, जिसने उन्हें गांव के मुखिया से बचने में मदद की। उसने पिगी को इशारा किया कि वह उसके पीछे आए, क्योंकि अब कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। तो अब उनका बहादुर क्लास में बदलने का समय आ गया था। जब पिगी खाली नजरों से देख रही थी, वाजी को याद करते हुए मंत्रमुग्ध हो गई। तब उसने देखा कि वह पीछे नहीं आ रही है, तो उसने फिर से उसे आवाज दी और वह खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ी। अब सामग्री के सामने वाजी को लगता है कि ये घोंघे के खोल ही क्लास बदलने का राज होंगे। गांव के मुखिया की जिद को देखते हुए उसे आश्चर्य हुआ कि दिव्य वृक्ष और इन घोंघे के खोल में क्या संबंध है और यह कैसे मानव क्लास को बहादुर में बदलने में मदद करता है। और छानबीन करते हुए उसने देखा कि छोटी हरी रोशनियां बर्तन के अंदर समा रही हैं। तो उसने कुछ जार लिए और सब कुछ एक और बड़े वाले में उंडेल दिया, ताकि सुपर क्लास चेंज मटेरियल बन सके। हालांकि उसने घोंघे के खोल की कोई तैयारी नहीं की थी। वह मानता है कि थोड़ी देर के लिए दूसरों से उधार लेना ठीक होगा। 10 से ज्यादा हिस्से उधार लेकर उसे लगा कि दिव्य वृक्ष माता और भी खुश हो जाएंगी, इसलिए उसने बिना देरी किए पूजा शुरू कर दी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने खुद से पूछा कि कहीं उसकी विधि गलत तो नहीं थी, पर उसने वही किया था जो गांव के मुखिया ने दूसरों को बताया था। तो उसे लगा कि जैसा वे दिखा रहे हैं, उसे अपना दिल खाली करने की जरूरत है। उन टीवी नाटकों और दिव्य वृक्ष माता की स्तुति की तो उन्होंने की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब उसका मानना है कि उसकी पूजा का तरीका गलत है, इसलिए उसने प्रार्थना का दूसरा तरीका अपनाया और एक के बाद एक ईश निंदा कर रहा था। और अब वह थक गया था, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा था। अब उसे आश्चर्य हो रहा है कि मनुष्य केवल घोंघे के गोले यहीं छोड़कर वर्ग परिवर्तन कैसे कर पाते हैं। आशा खोकर वह सोचने लगा कि राक्षस होते हैं। ठीक है, जिसे बाजी ने एक ताना समझा, लेकिन वह पहले ही यहाँ तक पहुँच चुका था, इसलिए उसने ऐसे ही जाने से इनकार कर दिया। इसलिए वह किसी रास्ते के बारे में बहुत सोच विचार कर रहा था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह खुद ही रास्ता बना लेगा। लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, क्योंकि पिग्गी पृष्ठभूमि में कुछ शोर कर रही थी। इसलिए वह उसे नीचे रखने के लिए कहने के लिए उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन उसने देखा कि पिग्गी छोटी हरी बत्तियां खा रही है, जिसे वह उससे कहता है कि वह जो कुछ भी देखती है उसे खाना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसका पेट खराब हो सकता है। पर हैरानी की बात यह है कि पिग्गी का लेवल ऊपर चढ़ गया, जिससे वो शॉक्ड हो गया। अब वो सोच रहा है कि वो हरी ऊर्जा उस दिव्य पेड़ से कहां से निकल रही है। तो उसने उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की और उसके सरप्राइज में वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स निकला। इसी से उसने उसकी तारीफ की, और ये असल में एक गाढ़ी मैजिक पावर थी। अब वो जानता है कि इंसान सीधे उसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए वो घोंघे के खोल का इस्तेमाल करते हैं ताकत को उन तक पहुंचाने के लिए। उसने निष्कर्ष निकाला कि क्लास चेंजिंग का राज घोंघे के खोल में नहीं, पर इस गाढ़ी मैजिक पावर में है। इसलिए उसने फौरन निर्णय लिया कि वह इसे अवशोषित करेगा और पिगी से कहेगा कि वह उसके लिए कुछ बचा कर रखे। और जैसे जैसे वो और ज्यादा खाते गए, उनका लेवल भी ऊपर चढ़ता गया। पर कुछ बोतलें पोषण की इस्तेमाल हो गई। वाजी अब थक चुका है, उसका लेवल काफी बढ़ तो गया है, पर उसकी मोबिलिटी मशरूम के रूप में बहुत कम है। और वह सोच रहा था कि काश वह उसे एक जगह इकट्ठा करके अवशोषित कर पाता। फिर उसने पिगी से कहा कि वो भी स्टेमिना पोषण पी ले, और उसे सलाह दी कि वो खुद को ज्यादा न थकाए। पर वो अब भी उतनी ही चुस्त दुरुस्त थी, और अब उससे एक लेवल ऊपर हो गई थी, जिससे उसका आत्मविश्वास टूट गया, क्योंकि वो सच में पिगी से खाने की बाजी नहीं जीत सकता था। और वो दावा करता है कि यहाँ की अधिकतर ऊर्जा तो पिगी ने पहले ही खा ली होगी, तो वो बस आह भर सकता है, क्योंकि मशरूम होना फायदेमंद नहीं है। वो लगातार सोचता रहा कि सारी ऊर्जा को एक जगह कैसे जमा करे, पर कोई चारा न होने पर उसने सिस्टम को आवाज लगाई। पर वो अभी भी उसे बता रहा था कि वो क्लास चेंज नहीं कर सकता, पर उसने उसे अनसुना कर दिया और सीधे अपने इन्वेंट्री में देखने लगा कि उसके काम की कोई चीज है क्या। उसके बाद वो अपने एट्रीब्यूट पैनल देखने लगा, और ध्यान से देखते हुए उसने देखा कि उसका डीकंपोज योग्यता इस्तेमाल करने को तैयार था। फिर उसने दिव्य वृक्ष की तरफ देखा, और चूंकि वो यहाँ पहले से ही था, उसने सोचा क्यों ना बड़ा खेल खेले। तो उसने जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया और भव्यता से घूमते हुए दिव्य मात्र वृक्ष के सिर पर उतरा, जिससे पिगी चिंतित हो गई, क्योंकि वो आसपास मंडरा रही थी। पर उसने उसे बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, और बस बैठकर उसे देखे। तो वो कर गई, और अब वो महान दैवीय माँ पेड़ को पुकारता है और माफी मांगता है जो वो करने वाला है। जैसे कि वो वहां बैठा है, उसके गालों से उसके सिर पर पानी गिरा और वो पाखंड करने लगा, और इसमें जैव पदार्थ, पौधे और लकड़ी के तत्व थे, इसलिए इसकी घुलनशीलता से इसकी प्रभावशीलता बढ़ गई।
अब गाढ़ी जादुई शक्ति उसके गालों में प्रवेश कर रही थी, क्योंकि वो इसे पूरी ताकत से घोलने के लिए गंभीर था। फिर सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा है और इसे अवशोषित करने से उसे अनजाने परिवर्तन हो सकते हैं। तो पूछा कि क्या वो जारी रखना चाहता है, जो वो पहले ही परिवर्तन के बिंदु तक पहुंच चुका था, इसलिए वो सब कुछ अवशोषित करता रहा। अब इससे उसका स्तर और क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन वाजी को रुकने का कोई इरादा नहीं है। सब कुछ अवशोषित करता जा रहा है, पत्तियों से लेकर टहनियों तक और मदर ट्री के हर हिस्से तक, क्योंकि अब यह सूख रहा था और घटता जा रहा है। लेकिन वाजी के लिए यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह इसे आखिरी बूंद तक अवशोषित करता गया। और अब मदर ट्री की सुंदर आकृति भी सूख रही है, और जैसे जैसे वह इसे अवशोषित करता गया, उसका डंप ट्रक फैलता गया और उस घमासान के बाद आखिरकार सड़न खत्म हो गई और अब उसका केक पूरे बेकरी में बदल गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची हुई है जिसे वो सोख नहीं पाया। वो उससे पकड़े रखने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है, जबकि वो पूरी ताकत से उसे अवशोषित करने की कोशिश कर रहा है। और उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति और समर्पण के साथ उसे बाहर आने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो असफल रहा तो क्या होगा। पर यह काफी नहीं था, क्योंकि उसका क्रिसैंथेमम और नहीं सह सका और वो खिल उठा, और वाजी सिर्फ चिल्ला ही सका जब उसके गालों से भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकली। वो दर्द में रोता हुआ, एनर्जी जगह जगह टकराई और पिगी को लगी, और जैसे ही उत्पात मचा, गांव के मुखिया जाग गए। पर भाग्य से उसने अपने कमरे में सोते रहने का निर्णय लिया, सील शुदा गोलेम के बाएं हाथ के बगल में, और पता चला कि उसे खोलने के लिए चाहिए एक गुच्छा घोंघे के खोल। इस बीच वजी के गालों से निकली दूसरी एनर्जी मुखिया के घर से उड़ गई और अब जगह जगह घूम रही है और कुछ परिचित चेहरों पर लैंड की, जैसे कि सुअर का सरदार 2 मशरूम जनरल एनर्जी तक पहुंच गई, समय का किला और एक गुड़िया पर वार करते हुए कुछ ऊर्जा भी, जो पेंटाक्रोम रेगिस्तान में डूबी हुई दुनिया पर मृत्यु की भूमि के सोर्स ज्वालामुखी पर गिरी। उस रात पूरे ब्रेव मेनलैंड्स के आसमान में सुंदर रोशनियों की बारिश ने जगमग किया, जैसे कि नए युग के आगमन का संकेत दे रही हो। अगले दिन जगह उजाड़ दी गई थी, क्योंकि वाजी ने जो कुछ होता था और लगा जैसे सिस्टम अजीब व्यवहार कर रहा था, और पता चला कि वह अपग्रेड हो रहा था और उसने 5 मिलियन अनुभव अंकों का इस्तेमाल किया। अब मॉन्स्टर सिस्टम को ब्रेव सिस्टम में अपग्रेड कर दिया गया है और उसने मेजबानों को मशरूम ब्रेव में क्लास चेंज करने के लिए मुबारकबाद दी है और अब उसे केवल पुष्टिकरण की प्रतीक्षा है। वाजी ने अपनी आंखें खोली और विश्वास नहीं हो रहा था कि यह काम कर गया, तो उसने अपनी नई क्लास को स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की। तुरंत उसके मशरूम हाथ इंसानी हो गए, तो वाजी ने अपना चेहरा चेक किया। अब वाजी ने पुष्टि की कि वह वापस इंसान बन गया है, यह जांचने के लिए कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। वाजी ने अपने दूसरे मशरूम को देखा जो मौजूद था और उसने उससे अभिवादन किया, जिससे वह बेहद खुश हो गया। फिर वाजी सोच में पड़ गया कि पिगी कहाँ चला गया, तो वो फैसला करता है खड़ा होकर पिगी को ढूंढने का। पर चूंकि वो इतने समय से एक मशरूम रहा, इसलिए उसे इंसानी शरीर में वापस आना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसे खड़े होने के लिए अपने हाथों का सहारा लेना पड़ा। पर गलती से उसने पिगी के चेहरे को छू लिया। अब वाजी कोशिश करता है पिगी को जगाने की, ताकि वे गांव के मुखिया आने से पहले निकल जाएं। पर वो जल्दी से समझ जाता है कि वो 2 पिगी को छू रहा है, जिसे वो पलट कर देखता है। पर वो इतना हैरान होता है कि उसकी नाक से खून बहने लगता है, जबकि वो पूछता है कि उसके बगल में कौन है। पर हम आपको तस्वीरें दिखाने से पहले मशरूम पुलिस आ जाती है, क्योंकि उसने असामान्य मात्रा में फूहड़ता का पता लगाया है, इसलिए वो यहाँ वहाँ टेप लगा देती है ताकि और भी पारिवारिक अनुभव हो। और वो जाने से पहले दर्शकों को याद दिलाती है कि फूहड़ता तो अस्थायी है, पर पछतावा तो हमेशा रहेगा। चलो अब सीन पर वापस चलते हैं। वाजी तो चौंक गया जब उसने देखा कि उसके बगल में एक खूबसूरत महिला बैठी है, और वो सोचने लगा कि उसकी पहचान क्या होगी। उसने अपने चेहरे पे तमाचा मारा, क्योंकि वो अभी अभी इंसान बना है, तो उसने सोचा कि वो जरूर भ्रम हो रहा है, क्योंकि उसे याद नहीं कि कल रात यहाँ कोई और था भी। पर फिर उसे कुछ ख्याल आया। अब वो सोच रहा है कि सामने वाली सुंदरता पिगी तो नहीं है। वो गहरे विचार में डूबा था, तभी वो जाग उठी, तो वो मुड़ गया ताकि उसे अजीब न लगे। पर वो उसकी ओर कूद पड़ी और उसे 2 पिगी भी मिलने आए। वो उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे देखकर खुशी होती है कि उसका मशरूम ठीक है। पर वाजी अब और नहीं रोक पाया। उसके 2 पिगी उसके चेहरे पर चढ़ गए थे, तो उसने उसे धक्का दे दिया जब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझा रहा था कि पिगी बड़ी प्यारी और निर्दोष है। वो उसका फायदा कैसे उठा सकता है, वैसे एक कामुक की तरह। अगर वो ऐसा करता है तो क्या वो खुद को इंसान कह सकता है? और इसी के साथ उसे एक नई योग्यता मिली, जिसे सेज मोड कहा जाता है। पिगी अभी भी उसे गले लगा रही है, पर अब सेज मोड उसे शांत रखने में मदद कर सकता है। फिर वो घर के बाहर लोगों को महसूस कर सकता है। अब उसे समझ में आता है कि वे अभी किस स्थिति में हैं, और अगर बाहर वाले लोग अंदर आकर उसके द्वारा किए गए गड़बड़ी को देख लेते हैं, तो निश्चित ही वे पकड़े जाएंगे और सजा पाएंगे। घबराहट में वह पिगी की तरफ मुड़ता है, पर उसकी सेज मोड वह बहुत कम है और उच्च स्तर की उत्तेजनाओं को दबा नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि खून बह रहा है। इसीलिए उसने उन्हें पहनने के लिए कपड़े निकाले, और यह अच्छी बात है कि उनके पास ये वस्त्र हैं जो उसने उन जादूगरों से लूटे थे।
अन्यथा भले ही वे भागने में सफल हो जाएं, फिर भी उन्हें पकड़ा जाएगा और विकृत के रूप में दंडित किया जाएगा। जबकि पिग्गी ने उस वस्त्र को सूंघा जो मशरूम पहले इस्तेमाल करता था। जैसा कि बाजी भागने का रास्ता सोच रहा था, कोई विकल्प न होने पर उसने ध्यान भटकाने और अराजकता से बचने के लिए बीजाणु विस्फोट का उपयोग करने का फैसला किया। लेकिन वह जानता है कि यह जगह बहुत बड़ी है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे छुड़ाना होगा। लेकिन उसने हमें बस एक छोटा सा बात छोड़ा, जिससे उसने सवाल किया कि उसकी क्षमताओं का क्या हुआ। जबकि पिग्गी फिर से मशरूम को गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बाजी उसे रोक देता है, क्योंकि वह जानता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकलना होगा। इसीलिए वह दूसरी बार बीजाणु विस्फोट की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से बादने लगता है। अब उसे निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी क्षमताओं का क्या हुआ। इसलिए उसने अपने सिस्टम को बुलाया, जिसने उसे प्रकट किया और उसे सूचित किया कि उसकी क्षमताएं गायब नहीं हुई, बल्कि क्योंकि मानव का शरीर एक मशरूम से अलग है, उसके पास होगा उन्हें फिर से सीखना है कि उनका उपयोग कैसे करना है। इसलिए वह व्यंग्यात्मक ढंग से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पास अभी उन्हें फिर से सीखने का समय है। लेकिन सिस्टम उसे केवल यह सूचित करता है कि इसे अपग्रेड किया गया है, इसलिए यह उसके नए शरीर में उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका सुझाता है। उसे एकदम नया मिशन करना है, क्योंकि इसके लिए उसे 10 स्तर के 20 राक्षसों को खत्म करना होगा। जिससे वाजी और अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने केवल मिशन देने के बारे में जानने के लिए चिल्लाया था। इसलिए सिस्टम वाजी को इसके बजाय अपने लिए एक नाम चुनने के लिए कहता है। इससे वह और अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने पूछा कि क्या यह उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उसे इस समय इस जगह से बाहर निकलने के लिए एक जानकारी की आवश्यकता है। क्योंकि फिर से कोशिश करके अपना नाम पूछता है, तब वाजी को समझ आया कि खुद पे भरोसा करना ही बेहतर है। तो उसने सिस्टम द्वारा बनाया गया कोई भी रैंडम नाम स्वीकार कर लिया, ताकि वो आगे बढ़ सके। इन्वेंटरी, वह किसी ऐसी चीज की तलाश करता है जो उनके लिए उपयोगी हो। वह अधिक करीब से देखने के लिए अपना सिर भी अंदर डालता है, जबकि सिस्टम उसे सौम्य रहने के लिए कहता है, क्योंकि अपग्रेड होने के बाद इसने भावनाओं और मानव बुद्धि को भी प्राप्त कर लिया है। थोड़ी देर तक खोजने के बाद अंततः उन्हें रिकॉल स्क्रॉल मिल गया, और यदि यह काम करता है तो उन्हें वापस फव्वारे पर टेलीपोर्ट किया जाना चाहिए। जबकि वह उस प्रणाली को याद करता है जिसमें कहा गया था कि राक्षस इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यद्यपि वह एक इंसान की तरह दिखता है और उसके पास मानव वर्ग है, उसे यह एहसास है कि वह पूरी तरह से इंसान नहीं है। आखिरकार ग्राम प्रधान की नींद खुल गई, इसलिए अब उनके पास इस पर ज्यादा सोचने का समय नहीं है। कोई और विकल्प न होने पर वह इसे सक्रिय कर देता है। अब उनके नीचे एक जादुई घेरा बन गया, जबकि उन्हें उम्मीद है कि यह काम करेगा। साथ ही लोगों ने करीब आना शुरू कर दिया है। वे किसी चमत्कार की उम्मीद में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जब ग्राम प्रधान और नवागंतुक घटना स्थल पर पहुंचे, तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही ग्राम प्रधान सारी गड़बड़ी देखता है, जबकि बाजी सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट करता है। जब नए लोग कह रहे थे कि शायद वही ऊर्जा है जो यहाँ से निकली है, जिसके बारे में पूरा गांव बात कर रहा था, लेकिन गांव के मुखिया ने समझाया कि इस बार समारोह में लोग कम थे, शायद इसलिए दिव्य पेड़ की ऊर्जा ज्यादा घनी हो गई और थोड़ी अफरा तफरी मच गई। तो उन्होंने उन्हें चिंता न करने को कहा और बस उनके पीछे पेड़ की तरफ चलने को बोला। साथ ही ये भी कहा कि वो कई सालों से यहाँ हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है, और अगर कुछ भी हो जाए तो वो आसानी से संभाल लेंगे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें जल्दी समझ आ गया कि वो गलत थे। जैसे ही दिव्य माँ दादी में बदल गई, जिसने वहाँ मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। इधर मशरूम और पिगी अब गांव के बीचों बीच टेलीपोर्ट हो गए हैं। वैसे ही दूसरे इंसान भी वहां पहुंच रहे हैं। अब वो चैन की सांस ले सकते हैं, जबकि पिगी अपने नए पाए शरीर के बारे में जिज्ञासु है, क्योंकि वह अपने हाथ और पैरों को महसूस कर रही है। जबकि बाजी सोच रहा है कि एक राक्षस से इंसानी शरीर में बदलाव बहुत बड़ा है और अब वह अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसके हाव भाव थोड़े अजीब हैं। इसलिए वह फैसला करता है कि पहले अपने नए शरीर की आदत डाल ले, कम से कम इंसानी रूप में तो। इसलिए वो फैसला करता है कि पहले अपने नए शरीर के साथ ढलने पर ध्यान देगा, कम से कम इंसानी शक्ल में तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। वह गोलेम के अनुयायियों के बारे में भी बहुत तेजी से जानकारी एकत्र कर सकता है, क्योंकि वह गहरी सोच में था। लोगों द्वारा उसकी सामान्य दिशा को देखने के कारण उसकी एकाग्रता टूट गई थी, इसलिए उसे एहसास हुआ कि वे पिग्गी को जमीन पर घूमते हुए देख रहे थे और उसकी भलाई के लिए वह बहुत अधिक त्वचा दिखा रही थी। इसलिए उसने उससे कहा, खड़े हो जाओ और उसकी बात सुनो। अब उसे एहसास हुआ कि उसे पहले उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है, और उसने पिग्गी को कुछ कपड़े और भोजन खरीदने का फैसला किया, जिससे वह उत्साहित हो गई। जैसे ही वे पहले कपड़े बदलने के लिए दर्जी की दुकान पर जाते हैं, उसके बाद हथियार हासिल करने के लिए हथियार बनाने वाले की दुकान पर जाते हैं, और ठीक उसी तरह वासी के सोने के सिक्के चले गए। अब उसके पास केवल कुछ दिनों के रहने और खाने के लिए ही पर्याप्त है, इसलिए उसे कुछ पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। जबकि अब उसे एहसास होता है कि जीवन राक्षसों की तरह सरल है। तो पिग्गी ने स्नैक्स की ओर इशारा करते हुए पिल्ला की आंखों से उसे देखने के लिए उसे खींचा, जिससे उसे खाने के लिए कुछ खरीदने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इससे वह खुश हो गई थी। कुछ समय बाद वाजी खुद को आईने में निहारता है, क्योंकि उसे फिर से इंसान दिखने की खुशी है। उसने देखा कि उसकी सूची में कुछ नया है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि उसे यह कहां से मिला, क्योंकि वह मानता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दिव्य वृक्ष पर डिकम्पोज का उपयोग किया था।
अतः उसे एक दिव्य वृक्ष की शाखा प्राप्त हुई। इसमें केवल +1 आक्रमण है और उसे जादुई शक्तियों से भी चार्ज करना होगा। इसलिए उसे इसका उपयोग करने में हतोत्साहित महसूस हुआ और उसने इसे किसी और समय आजमाने का फैसला किया, क्योंकि इस समय अपने शरीर को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो वह अपने विशेषता पैनल को देखता है। जैसे ही उसने इसे देखा, उसने सिस्टम से पूछा कि क्या उसने कोई गलती की है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने 30 से अधिक बार बराबरी हासिल की, लेकिन उसे कोई मजबूत महसूस नहीं होता है। वह इतना हैरान हुआ कि उसने सो रही गुल्लक से भी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने उस पर मूल्यांकन का प्रयोग किया, लेकिन वह इसका प्रयोग करने में असफल रहा। सिस्टम जवाब देता है कि इंसान और राक्षस का शरीर है अलग। पहले उसे अपने शरीर में जादुई शक्ति महसूस करनी हो। सुझाव है कि मेजबान अपनी आंखें बंद करे और ध्यान केंद्रित करे। और अब वो पिगीज के गुण देख सकता है, जिसे देखकर वो हैरान है कि अब वो 44 लेवल की हो गई है। अचानक से दोनों इतने मजबूत हो गए, लेकिन फिर उसे अचानक सिर दर्द हो गया। इसलिए उसने पूछा क्यों, जिसका जवाब सिस्टम ने दिया कि इसलिए क्योंकि इंसान जादू पर ज्यादा बारीक नियंत्रण रखते हैं। उन्हें जानबूझकर अपनी क्षमताओं को चालू और बंद करना पड़ता है, नहीं तो अपने शरीर में माना को ओवरड्राफ्ट करने से उनकी मौत हो सकती है। उन्हें छोटा दिल का दौरा पड़ सकता है। लेकिन भाग्य से सिस्टम मजाक कर रहा था। उसने स्पष्ट किया कि वो सिर्फ अधिकतम बेहोश ही होगा और नई अपग्रेड की बदौलत सिस्टम ने मजाक करना सीख लिया है, जो वाजी को ज्यादा पसंद नहीं आया। लाइक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।